श्रीमद् देवी भागवत की पाठ विधि। देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम त्रैलोक्य जननीं साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती। श्रीमद् भागवतम जस्तु पठेद्वा शृणुयादपि श्लोकार्धं श्लोकपादं वा स याति परमां गतिम्। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों श्लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। जो श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। श्रीमद् देवी भागवत के नामाहन की विधि है। दोनों नवरात्रों तथा आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, मार्गशीर्ष माघ एवं फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक इसके अनुष्ठान का विधान है। इसे नवाह यज्ञ कहा जाता है। ये तदर्थ है कथा स्थान की भूमि का संशोधन, मार्जन, लेपनादि कर कदली स्तंभादि से मंडित मंडप बनाना चाहिए। मंडप का स्थान शुभ तथा बराबर होना चाहिए। उसका मान 16 हाथ लंबा चौड़ा हो तथा उसे तोरण, विमान एवं ध्वजा पताका से मंडित किया जाए। मंडप के बीच में 4 हाथ लंबी चौड़ी तथा 1 हाथ ऊंची वेदी होनी चाहिए। फिर प्रतिपद को प्रातः उठकर हृदय या शिरोदेश में उज्ज्वल पद्म के अंतर्गत गुरु का ध्यान करना चाहिए। फिर शिखा के बीच इस रूप में देवी का ध्यान करना चाहिए। प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे प्रति प्रयाणे प्यमृतापयानां अंतः पदभ्यां मनुसंचरन्ति मानंद रूपां बलां प्रपद्ये। प्रथम प्रयाण में अर्थात ब्रह्म रंध्र में संचरण करने पर प्रकाश पुंज रूप वाली, प्रति प्रयाण में अर्थात मूलाधार में संचरण करने पर अमृतमय स्वरूप वाली तथा अंतः पद में अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में विराजने पर आनंदमयी स्त्री रूपिणी देवी कुंडलिनी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। तत्पश्चात किसी नदी, तड़ाग, सरोवर या पहाड़ी झील, झरने आदि में स्नान कर नित्य कृत्य करना चाहिए। फिर भूत शुद्धि, मातृका न्यास एवं हल्लेखा मातृका न्यास करना चाहिए। इसकी विधि यह है कि मूलाधार में ह आकार, हृदय में र आकार, भ्रू मध्य में ई आकार और मस्तक में ह्रींकार का न्यास करे। फिर उपयुक्त ब्राह्मणों का वर्ण कर वेदी पर सिंहासन रखकर उस पर क्षौर रेशमी वस्त्र युक्त 4 हाथों वाली जगदम्बिका की प्रतिमा स्थापित करे। उन्हें रत्नाभूषण तथा मुक्ताहार आदि से विभूषित करे। चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कराएं या 18 भुजा वाली प्रतिमा स्थापित करे। प्रतिमा के अभाव में नवार्ण मंत्र का यंत्र ही रख दें। फिर पंचपल्लव आदि से संयुक्त एक कलश वेद मंत्रों से संस्कृत कर श्रेष्ठ तीर्थ के जल से भरकर पास ही स्थापित करें। तत्पश्चात गणपति पूजन, बटुक क्षेत्रपाल, योगिनी, मातृका, नवग्रह, तुलसी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, लोकपाल, दिक्पाल आदि की पूजा कर षोडशोपचार तथा श्री सूक्त या नवार्ण मंत्र से भगवती महाशक्ति की पूजा करें। देवी की पूजा में चंदन, अगर या अष्टगंध तथा अशोक, चंपा, करवीर, मालती, मदार आदि के पुष्पों,
बिल्व तथा तुलसी आदि का प्रयोग श्रेष्ठ है। फलों में नारियल, नारंगी, अनार, केला, आम शुभ है। तत्पश्चात 16 उपचारों से देवी भागवत ग्रंथ की भी पूजा करें। अंत में फिर इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नम मामोद्वर कृपामये ब्रह्म विष्णु शिवाराधे प्रसीद जगदम्बिके मनोभिलसितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे भुवनेश्वरी, हे कृपामाये, हे भवानी, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। तथा हे ब्रह्मा विष्णु महेश से पूजनीय माता जगदम्बिके, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे देवी, आप मुझे मनोवांछित वर प्रदान कीजिए। आपको बारंबार प्रणाम है। इसके उपरांत ऋषि आदि का न्यास करके पाठ आरंभ करें। पाठ आरंभ करने के बाद फिर अध्याय के बीच में नहीं रुकना चाहिए। रुक जाने पर पुनः उसी अध्याय को आरंभ से पढ़ना चाहिए। मध्यम स्वर से श्रद्धा पूर्वक धीरे धीरे स्पष्ट पाठ करना चाहिए। गीत गाना, जल्दी करना, सिर कपाना, अशुद्ध या अस्पष्ट उच्चारण करना, बिना अर्थ समझे ही पाठ करना, ये पाठ के दोष हैं। पाठ में यथासंभव इन दोषों से बचे रहना चाहिए। क्रोध, मद, त्वरा बाधक हैं। मन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता अधिक सहायक है। दोपहर के बाद 1 घड़ी विश्राम कर तथा लघुशंका आदि से निवृत्त होकर पुनः पाठ करना चाहिए। कथारंभ में सोम, बुध, गुरु, शुक्रवार, अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा, मूल तथा श्रवण नक्षत्र शुभ है। बृहस्पति जिस नक्षत्र में हो वहां से चौथे नक्षत्र तक का कथा वहां से आरंभ करने से धर्म प्राप्ति, 5 से 8 वें तक लक्ष्मी प्राप्ति, पुनः 9 में सिद्धि, 10 से 14 तक सुख प्राप्त होता है। गुरुवधिष्ठित नक्षत्र से 20 नक्षत्रों तक में कथारंभ करने से पीड़ा, 24 वें तक राजभय तथा 27 वें तक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस चक्र का ध्यान रखना आवश्यक है, किंतु नवरात्रों में देवी भागवत कथा में चक्र विचार अपेक्षित नहीं है। अनुष्ठान के समय ब्रह्मचर्य, भूमि शयन, सत्य वचन तथा इंद्रिय संयम अत्यंत आवश्यक है। पत्तल में भोजन करना चाहिए। बैगन, दाल, बहेड़ा, मधु, तेल, बासी तथा दूषित अन्न नहीं खाना चाहिए। रजस्वला आदि से स्पृष्ट तथा मशहूर, मूली, हींग, प्याज, गाजर, कुम्हाड़ा तथा नलिका आदि का साग भी नहीं खाना चाहिए। प्रतिदिन कुमारी पूजन करना चाहिए या प्रतिदिन क्रमशः दुगुनी तिगुनी पूजा बढ़ाते जाएं। 1 वर्ष की कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे गंधादि का कोई भी ज्ञान नहीं होता। 2 से 9 वर्षों तक की कन्याएं पूज्य हैं। अंतिम दिन गायत्री सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और सप्तशती के मंत्रों से हवन करना चाहिए अथवा गायत्री या नवार्ण मंत्र से हवन किया जाए। यह संक्षेप में देवी भागवत की पाठ विधि है। इसके बाद श्रीमद् देवी भागवत कथा पारायण अनुष्ठान विधि है।
इसके बाद संकल्प कर लेना चाहिए। उसके बाद गो प्रार्थना करनी चाहिए, प्रधान संकल्प करना चाहिए। उसके बाद आचार्य का वर्ण करना चाहिए। उसके बाद विधिवत जो है उप आचार्य का या उपवाचक का वर्ण करना चाहिए। मंत्र जप तथा दुर्गा पाठ के लिए ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। कलश के ऊपर देवी की प्रतिमा का स्थापना करना चाहिए। प्राणायाम करना चाहिए, पवित्रीकरण करना चाहिए, आसन पवित्रीकरण करना चाहिए, शिखा बंधन करना चाहिए, भैरव नमस्कार करना चाहिए, दुर्गा पूजन का संकल्प लेना चाहिए, नवार्ण मंत्र के न्यास का संकल्प लेना चाहिए, ऋषि आदि का न्यास करना चाहिए, हृदय का न्यास करना चाहिए, दीप प्रज्वलन तथा प्रार्थना करना चाहिए, प्रोक्षण करना चाहिए, शंख पूजन करना चाहिए, घंटा पूजन करना चाहिए। श्री दुर्गा देवी की पूजा जो है वह विधिवत करनी चाहिए, सभी सामग्री के साथ ये सब करना चाहिए। उसके बाद अंत में देवी स्तुति का पाठ करना चाहिए और देवी स्तुति के पाठ के साथ सभी पूजा करते हुए संकल्प करते हुए अंत में जो है यह जो मंत्र है अंत में जो प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमुच्यतम् यत्पादपङ्कज स्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पुण्यं तं वन्दे शाम्यमीश्वरम्। इसके बाद देवी भागवत की आरती करनी चाहिए। इसके बाद वाले वीडियो में आप आरती करें। नमस्कार।